अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा प्लान बन रहा था बारबेक्यू का। कुछ फ्रेंड हैं, उनके साथ बारबेक्यू प्लान कर रहे थे। तो उसके लिए मैंने जो है सबसे पहले चांप्स ले ली थी, रिब्स। तो इनको अच्छे से मैंने जो है क्लीन किया। क्लीन करने के बाद वॉश करके इसका जो पानी था वो ड्रेन कर दिया था। और अब मैं इसको मैरिनेट कर रही थी। एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी कि जब भी आप बारबेक्यू करें, उसमें मटन हो या चांप्स हो, तो उसमें फ़ैट थोड़ा सा जो है वो रहने दें, क्योंकि इससे बहुत अच्छी जो है वो बारबेक्यू बहुत अच्छा बनता है और बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट बनता है। तो मैंने यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो उसका फ़ैट था वो रिमूव नहीं किया, तो थोड़ा सा मैंने इसमें रहने दिया। ये इतनी क्वांटिटी जो होती है वो परफेक्ट क्वांटिटी होती है कि जो आप बारबेक्यू कर रहे हैं उसमें इतनी फ़ैट जो है वो होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो यहाँ मेरे पास जो है 2.5 kg जो है वो मेरे पास मटन है, मटन रिब्स। और यहाँ पे मैंने इसका जो है वो सारे मसाले ले लिए हैं, जिसमें है सॉल्ट है, रेड चिली है, गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर है और बारबेक्यू मसाला है, और साथ गार्लिक जो है वो पाउडर में ले रही हूँ। और 2 टेबलस्पून जो है मैं योगर्ट ऐड करूँगी इसमें, और इसकी मैरिनेशन करते हैं। रिब्स को जो है वो मैंने मसाला लगा के मैरिनेट कर दिया है। तो ओवरनाइट के लिए मैं इसको मैरिनेट करूँगी, और फिर इंशाल्लाह जो है वो फ्राइडे को जो है वो इवनिंग में बारबेक्यू को प्लान है। और भी चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह वो भी मैं साथ साथ मैरिनेट करती जाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। मेरे पास 2 kg कीमा है, बीफ का कीमा मैंने लिया है, जिसमें मैंने 2 बिग साइज़ के चॉप्ड अनियन डाले हैं, उसका पानी ड्रेन करके अच्छे से। कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर है, 3 बिग स्पून्स मैंने जो है वो मैदा डाला है, नमक, रेड चिली, चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, 1 लेमन जूस, एंड इसमें ऐड किया है मैंने ये सीख कबाब मसाला शान का। तो मैं सीख कबाब बना रही हूँ, तो अब जल्दी से इसको जो है, और इसमें मैंने एक जो है वो एग भी ऐड किया है। अच्छे से इसको जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक कबाब जो है वो बना रही हूँ। मैं बस एक मैंने बनाया था कबाब, मैंने कहा इसको ट्राई करके देखते हैं कि किसी चीज़ की कमी होगी कि मसाले वगैरह की, तो फिर मैं उसमें और ऐड कर दूँगी। तो बस थोड़ा सा मुझे सॉल्ट और जो है वो कबाब मसाला कम लग रहा था, तो बाद में मैंने जो है फिर इसमें कबाब मसाला भी थोड़ा और ऐड किया था, और थोड़ा सा जो है 1/2 टेबलस्पून से कम भी जो है वो मैंने सॉल्ट ऐड किया था। तो पहले मैंने मसाला थोड़ा इसीलिए कम डाला था कि अगर मुझे ऐड करना पड़े तो फिर वो ईज़िली मैं ऐड कर सकूँगी। तो बाकी हर चीज़ जो है वो उसमें परफेक्ट थी। मैंने उसमें एक एग भी ऐड किया था, और 3 बिग स्पून जो है मैंने उसमें मैदा भी ऐड किया था, ताकि अच्छे से जो है ना वो कबाब वो जब मैं बनाऊँ तो वो अच्छे से बन जाएँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊँगी। वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा नमक इसमें जो है वो कम लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो नमक ऐड करूँगी, और थोड़ा सा जो है ये सीख कबाब मसाला जो है इसमें मैं और ऐड करूँगी। अदरवाइज़ टेस्ट बहुत 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 यमी है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा जो है बस वो 1/2 टेबलस्पून से भी कम जो है वो सॉल्ट ऐड किया है, और बाकी जो है वो सीख कबाब मसाला ऐड किया है। तो इसीलिए मैंने मसाला जो है वो पहले थोड़ा कम रखा था, कि स्पेशली नमक जो है वो मैंने थोड़ा कम रखा था, कि अगर कम हो जाए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं उसको, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर कम करना बहुत मुश्किल है। तो अब एक जो है वो मैंने टेस्ट कर लिया, तो मुझे पता चल गया कि थोड़ी सी किस चीज़ की कमी, मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, और ये स्पाइसेस जो है मसाला सीख कबाब मसाला वो कम लग रहा था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको जल्दी से मिक्स करूँगी, मिक्स करके जो है फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो बस हम लोग जो है अब पहुंच गए थे कॉर्निश पर। अलसैफ बीच गए थे हम लोग बारबेक्यू करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कौन कौन था। हफीज़ भाई थे, उनकी फैमिली थी, बच्चे थे उनके, और जमील भाई थे और उनकी मिसेस थी। तो बारबेक्यू हमने किया, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया सब ने, और सबसे बड़ी बात कि जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया बारबेक्यू। तो बस यही मुझे इस चीज़ की जो है बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जिनके लिए बनाया है तो उनको जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पर जेंट्स जो हैं वो बारबेक्यू के लिए जो है सारी
अरेंजमेंट्स कर रहे थे और यहाँ पर उन्होंने जुगाड़ भी किया क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा थी। तो जो है वो गद्दा राशिद जो है वो एक लेके गए थे बॉक्स, जो कार्टून बॉक्स होता है वो एक हम यहाँ से घर से लेके गए थे और वहाँ जाके उसको जो है वो पीसेस में कट किया और उसको जो है फिर वो एक बाउंड्री सी दे दी थी ताकि हवा जो है वो आग को बहुत ज़्यादा ना लगे, जिसकी वजह से आग बहुत ज़्यादा जो है जलेगी और फिर बारबेक्यू करने में जो है वो मसला होगा। तो स्टार्ट का जो क्लिप था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं बैठी हुई थी, भाभी दोनों भाभियों को जो है वो मैं कंपनी दे रही थी क्योंकि वो हमारे गेस्ट थे तो मैं उनको जो है वो कंपनी दे रही थी। बच्चे यहाँ पर जो है खूब इंजॉय किया, उन्होंने खूब नहाए पानी में और सैंड में खेले, इतना इंजॉय किया, इतने हैप्पी हो गए बच्चे बहुत ज़्यादा। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मौसम भी बहुत अच्छा था, हवा भी चल रही थी, ह्यूमिडिटी नहीं थी और लू भी नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी गर्म हवा नहीं थी। तो सनसेट भी देख रहे थे हम लोग और सी इंजॉय किया, सनसेट इंजॉय किया विद बारबेक्यू। बारबेक्यू में मेरे पास जो है वो मटन था, चिकन भी था और जो है कबाब भी थे। तो आगे चल के मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो बाद में जो है वो स्वीट्स भी थी और पहले हमने जो है अपने गेस्टों को कुछ ड्रिंक्स और जो है साथ जो है वो केक्स वगैरह में लेके गई थी, वो डिस्ट्रीब्यूट वो दिए थे, वो टेस्ट करवाए थे उन्हें। इंटरटेनमेंट जो थी वो स्टार्ट में हमने वही दिए थे। जूस भी जो थे वो रिफ़्रेशमेंट जो थी वो जूसेस और केक्स के साथ की थी और जूसेस जो थे वो फ्रेश मैंने बनाए थे, लेकिन वो मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि मैं उस टाइम सर्व कर रही थी और वीडियो बनाना जो है वो मेरे माइंड से बिल्कुल ही मुझे बात भूल गई, मैं वीडियो में नहीं दिखा सकी। यहाँ पर जो है बारबेक्यू हमारा बन रहा था, रेडी नहीं हुआ, बनना जो है स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहले जो है चिकन पीसेस रख दिए थे मैंने, जो है वो बच्चों के लिए वो अलग बना लिए थे क्योंकि बच्चे जो है वो स्पाइसी नहीं खाते, 4 बच्चे थे तो मैंने उनके जो है सब के लिए जो है वो पीसेस चिकन अलग कर लिए थे बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए जो है वो मैंने अलग से मैरिनेट किया था क्योंकि बड़े जो है वो हमने थोड़ा स्पाइसी रखा था क्योंकि बारबेक्यू जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन माइनर स्पाइसी कि मतलब एक अच्छा लगे खाते हुए, लेकिन बच्चों के लिए जो है वो कम रखा था ताकि आराम से वो खाएं। बाद में रोटी और जो है वो राइस वगैरह वो ले आए थे राशिद, तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया। ये देखें जनाब, यहाँ पर ये इन्होंने बाउंड्री दे दी थी एक कार्टून कार्ड के साथ, तो उससे ये है कि हवा जो थी ना वो थोड़ी रुक गई थी। ये जना हमारे शेफ हैं वाह, ग्रेट है जी। शेफ़ हमारे बैठे हैं एज़ यूजुअल, राशिद जो हैं वो हमारे बारबेक्यू शेफ़ हैं, बहुत अच्छी बारबेक्यू बनाते हैं, बहुत मज़े के होते हैं बहुत। मैं उन मजाक में उन्हें मैं आगे क्लिप में छेड़ी थी, मैंने कहा कच्चे ना हो कच्चे नहीं होने चाहिए राशिद, मैंने कहा। तो यहाँ पर बारबेक्यू हमारा ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका था। पहले जो है वो चिकन बनाया, फिर मटन बनाया, उसके बाद मैंने फिर सीखों पर जो है वो कीमा लगाया सीख कबाब बनाने के लिए। तो पहले जो है वो हफीज़ भाई लगा रहे थे, तो उनसे जो है वो नहीं लगे, वो टूट रहे थे, उनसे कहते हैं मुझसे नहीं लगते, ये तो सारे कबाब आपके भाभी ख़राब हो गए फिर मैंने बाद में लगाए थे सीखों पे कबाब लगाए और बड़ा जनाब बड़ा मज़ा आया। कुछ जो है वो गरम गरम भी हमने खाए उधर ही बैठ के। तो जमील भाई कहते हैं कि लाइव आपने बारबेक्यू जनाब हमें खिलाया भी सही और बनाया भी सही। तो हमने वहीं पर बैठ के जो है वो गरम गरम जैसे जैसे गरम गरम बन रहा था गरम गरम जो हम खा रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। और उस टाइम जो ये धुआं उठ रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था ना, और उस धुआं में बैठ के हमने जो है गरम गरम जो है पीस ट्राई किए थे ये देखिए जनाब, यहाँ पर अब जो है सीखों पर लगा दिए थे सीख कबाब, ये भी हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। तो राशिद चले गए थे लेने के लिए रोटी, और यहाँ पर अब हफीज़ भाई को की जो है बिठा दिया था सीट पे कि आप हफीज़ भाई अब आपकी टर्न है जमील भाई लाइट मार रहे थे और हफीज़ भाई जो है वो कबाब देख रहे थे, मैं उन्हें बना के दे रही थी। भाभी दोनों भाभियाँ जो है वो भी साथ बैठी हुई थी, बच्चे भी बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, बड़ा मज़ा आया। बारबेक्यू का जो है ना वो काफ़ी सारे लोग हो ना तो फिर मज़ा आता है, सबके साथ सबकी बातें गपशप हंसी मजाक, इतना एंजॉय किया सब ने माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा।
बहुत मज़ा आया और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। सब कह रहे थे कि बहुत जो है वो मज़े का आपने बनाया है। तो जो एक परफेक्ट टेस्ट होता है वही टेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सबका, जमील भाई, हफीज़ भाई, भाभियाँ, बच्चे सब। और सर थैंक यू सो मच राशिद का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा बारबेक्यू बना के खिलाया। और यहाँ पर बारबेक्यू रेडी है तो हम खाने लगे थे। और उसके बाद फिर हम लोग चाय बनाई थी, चाय पी थी, ग्रीन टी पी थी। और फिर हम लोग घर आ गए थे। फिर घर का क्लिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ बताऊँगी आपको। रिफ़्रेशमेंट के लिए जो है वो हमने ये केक लिए थे, जैसे बसबूसा होता है ना, उस तरीके के ये केक्स थे। लेकिन ये केक है, बसबूसा नहीं है। इसमें कुछ पे जो है वो ब्लूबेरी लगी हुई थी, इस पर ये 3 पर ब्लूबेरीज़ लगी हुई थी, किसी पर कोकोनट लगा हुआ था, कोई जो है वो सिंपल था, कोई फ्रूट्स वाले थे। तो डिफरेंट की हमने ये 2 प्लेट्स ले ली थी। साथ जो है फ्रेश जूस हमने ले ली थी, जिसमें मिक्स्ड फ्रूट्स भी था और लेमन भी था। इस तरीके से हमने जो है काफ़ी सारे फ्रेश जूस ले लिए थे कि, और फ्रेश हमारे पास जो है उसके साथ फ्रूट्स वगैरह भी हमने ले लिए थे। वाटरमेलन भी था, पाइनएप्पल और स्वीट मेलन कट करके वो भी हम साथ लेके गए थे कि जो है स्टार्ट में जो है वो रिफ़्रेशमेंट्स की, जब तक रिफ़्रेशमेंट के लिए जो है वो लेके गए थे। जब तक हमने कहा बारबेक्यू प्रिपेयर होगा उतनी देर में जो है फिर ये चीज़ें खा लेंगे। तो ये केक्स वगैरह थी, ये मैं आपको दिखा नहीं सकी थी क्योंकि मैं बस जब हम लोग गए तो मैं गेस्ट को सर्व करने में लग गई, तो मुझे टाइम नहीं मिला फिर दिखा, और वीडियो जो है वो मैं शूट नहीं कर सकी। बाकी वो जूसेस जो थे वो बहुत मज़े के थे। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो फिर ज़रूर दिखाऊंगी। और ये केक लाए थे जमील भाई और उनकी मिसेस सादुद्दीन के। तो थैंक यू सो मच। बड़ा ही जो है वो यम्मी सा केक है। अब तक है मैंने इसको कट नहीं किया। बड़ा ज़बरदस्त सा केक है जिसके ऊपर चॉकलेट लगी हुई है। तो ये था जनाब आज का व्लॉग। होपफुली कि वीडियो को आपने लाइक किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप लोगों से मिलती रहूँगी बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।